मैथ्स 1 चैप्टर 1 एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, ये पहला चैप्टर है जिसमें अगर आप देखें तो एंगल आप पहले पढ़ते आए हैं। और इसके पहले जब आपसे कोई पूछता था एंगल क्या है तो आप दो रे आकर जब मिल जाती थी तो वहां पे आप बताते थे कि एंगल बन रहा है। एक रे इधर से आ रहा है, एक इधर से आके दोनों मिल गई तो क्या बन गया, वहां पे एंगल बन गया। यहाँ पे एंगल का थोड़ा सा और आगे का पार्ट पढ़ेंगे और वो है डायरेक्टेड एंगल, जो एंगल से थोड़ा सा डिफरेंट है। एंगल तो आप कोई भी लाइन से कट की एंगल बन गया। अब इस एंगल में और इसमें डायरेक्टेड एंगल में फर्क आपको समझाता हूं। जैसे एंगल आपका है, अभी तक आप एंगल बनाते थे ऐसे, इसको नाम दे दिया ए ओ बी। अब इसमें ए एंगल हो गया ए ओ बी। अब आपको अगर बोला जाए एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल बी ओ ए, आप चाहे इसको एंगल ए ओ बी बोलिए चाहे बी ओ ए बोलिए, दोनों एंगल सेम होंगे। ओके, लेकिन जो डायरेक्टेड एंगल आप पढ़ने जा रहे हैं वहां पे फर्क क्या है वो आप देखिए। इसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए एक रे है, रे आप जानते हैं एक तरफ तो फिक्स्ड रहेगा पॉइंट और एक तरफ रे एरो रहेगा। एरो बता रहा है कि अनलिमिटेड आगे तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। अब इसको नाम दे देते हैं ओ ए रे है। अब क्योंकि यहां से हम चलना स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए जहां से चलना स्टार्ट करते हैं उसको बोलते हैं इनिशियल रे। अब ये जो ओए है ना इसको रोटेट करेंगे, कैसे जरा देखिए, ऐसा है रे और ये जो ओ है ना ये फिक्स्ड रहेगा, इसको हमें चेंज नहीं करना है और इस रे को यहां से ऐसा रोटेट करना है। तो रे ओए अपने प्लेस पे है और ओ पॉइंट जो है ओ पॉइंट के अकॉर्डिंग ए यहां से रोटेट होगी और रोटेट होगी, इसकी पोजीशन चेंज हो गई। इसकी पोजीशन मान लो ऐसे आ गई, ओए की पोजीशन जो है वो इस तरीके से आ गई। तो ए देखिए डायरेक्शन, जब आप एंगल में अभी तक आप ऐसे ही बना देते थे, अब आपको यहाँ पे बनाने के बाद ऐसा एरो लगाना है। एरो रिप्रेजेंट करेगा कि पहले इसकी ये इनिशियल पोजीशन थी और यहां से इस डायरेक्शन में गया है। एरो डायरेक्शन बताएगा कौन से डायरेक्शन में गया है। और ये मान लीजिए ओबी पोजीशन में आ गए, ओए पोजीशन था कौन से, यहां से ये रोटेट होके ओबी पोजीशन में आ गई। तो ये जो ओबी पोजीशन है इसको बोला जाता है टर्मिनल रे। टर्मिनल रे और इनके बीच का जो एंगल है इसी को बोला जाता है डायरेक्टेड एंगल, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन देखा गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्टेड एंगल। अब ये जो रोटेट हुआ है कैसा रोटेट हुआ, देखिए अगर आप देखिए अपने वॉच में घड़ी में, तो घड़ी में आपका जो घड़ी चलती है ऐसे चलती है, ऐसे इस तरीके से आप देखिए, चेक करिए अगर। ओके, तो ये जो जब आपका ये जो डायरेक्शन है इसको बोला जाता है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी जैसे चलती है उसके जैसा, क्लॉक के जैसा, क्लॉकवाइज। अब जब आप ऐसे चल रहे और अगर आपने ऐसा चलना शुरू किया, उल्टा घड़ी के उल्टे चलना शुरू किया, तो इसको बोला जाता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब, एंटी मतलब क्या होता है, उसका उल्टा, उसका जो उल्टा रहेगा, क्लॉकवाइज का उल्टा। तो अगर आप क्लॉक की तरह चलते हो तो उसको बोलेंगे क्लॉकवाइज और क्लॉक के उल्टा चलते हो तो उसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो मान लीजिए कि अभी आप यहाँ पे कैसे चले हो, जरा देखिए, ए आपका रे ओए था और आप यहां से जब रोटेट हुए तो ऐसे आए हो, ये देखिए ये पोजीशन थी और ये पोजीशन ऐसे हो गई। तो आपने जो घड़ी थी ना उसके उल्टे चले हो, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ये कैसा चले हो आप, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो एंगल पॉजिटिव बनता है, पॉजिटिव डायरेक्टेड एंगल, पॉजिटिव डायरेक्टेड एंगल।
अब दूसरा अगर क्लॉकवाइज चलें, चलिए अभी ये हम लेते हैं रे ओ ए। अब ये जो रे है ये ओ के अकॉर्डिंग रोटेट होगी, लेकिन अभी कैसे? क्लॉकवाइज। देखिए ऐसा ऐसा घड़ी की तरह। तो जब आप इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे इस तरीके से, मान लीजिए ओ ए पोजीशन जो है अभी ये ओ बी पोजीशन में आ जाती है ऐसे। ये देखिए ये ओ बी पोजीशन हो गई, ओ ए पोजीशन थी अभी कहाँ ओ बी पोजीशन में आ गई। यहाँ पे मैं बी लिख देता हूं। अब आपका जो डायरेक्शन आप एंगल का बनाएंगे वो इस तरीके से बनाएंगे ऐसे। ये बता रहा है कि पहले इनिशियल यहां से था, फिर ये इस डायरेक्शन में आपका नीचे की तरफ आया हुआ, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आया हुआ। इसको मैं बोलूंगा इनिशियल रे, इनिशियल रे, और इसको बोलूंगा टर्मिनल रे। टर्मिनल रे, ये इनिशियल रे हो गया, टर्मिनल रे। और ये जो एंगल बन रहा है क्लॉकवाइज जब आप चल रहे हो तो यहां पे जो एंगल बनता है ये एंगल आपका निगेटिव बनता है, निगेटिव डायरेक्टेड एंगल। तो ये आप ध्यान रखिए कि अगर आपको आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हो, जैसे घड़ी चलती है उसके उल्टे चलते हो, तो एंगल जो डायरेक्टेड एंगल बनेगा वो पॉजिटिव, और अगर आप क्लॉकवाइज चलते हो जैसे घड़ी चलती है उस तरीके से चलते हो तो एंगल जो बनेगा वो क्या बनेगा? नेगेटिव। ओके, ये यहाँ पे इसको बोला जाता है डायरेक्टेड एंगल। अब इस डायरेक्टेड एंगल में मेन इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या होगा डायरेक्टेड एंगल का? तो चलिए अभी यहाँ पे मैं इसको आपको लिखा देता हूं। इफ रे ओ ए rotates to the position ray OB, then angle AOB is called डायरेक्शन एंगल या डायरेक्टेड एंगल। डायरेक्टेड एंगल, ओके। ओए रोटेट हुआ कौन सी पोजीशन में? ओबी पोजीशन में आ गया, तो फिर एंगल एओबी क्या बोला जाएगा? डायरेक्टेड एंगल। इफ द रोटेशन इज anti-clockwise, then angle is positive, and if the rotation is clockwise, then angle is negative। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो एंगल पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज चलते हैं तो एंगल नेगेटिव होगा। ये आपने अभी एक सीख लिया, डायरेक्टेड एंगल, पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल। अब कुछ एंगल्स ऐसे हैं जिनको मैं आपको केवल समझा देता हूं, आप अपने टेक्स्ट बुक से उसको एक बार फिर से पढ़ लेना। उसको लिखाता नहीं हूं आपको, केवल आपको उसको समझा देता हूं। जैसे देखिए इसमें एक है जीरो एंगल, टेक्स्ट बुक से ही मैं आपको बता रहा हूं, तो आप अपने टेक्स्ट बुक अगर है तो उसको ओपन करके रखेंगे तो आपको और इजी समझ में आएगा। जीरो एंगल क्या होता है? जैसे देखिए कि एक ये इनिशियल रे है ओ ए,
ये देखिए इनिशियल रे ओ ए, यही इनिशियल रे जो है ओ ए, जब इसको हम रोटेट कर रहे हैं, इसको अभी हम रोटेट करेंगे तो एंगल बनेगा, और हम क्या करेंगे इसको रोटेट ही नहीं करेंगे। ओ ए जो इनिशियल रे है और जो इसका टर्मिनल रे है दोनों उसी का उसी पे, हमने रोटेट ही नहीं किया। यही इनिशियल रे यही टर्मिनल रे, तो इनके बीच एंगल जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे, जीरो एंगल। तो यहाँ पे कौन सा एंगल बनेगा, 0 डिग्री बनेगा, जीरो एंगल बनेगा। ओके, नेक्स्ट है वन रोटेशन एंगल, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वन रोटेशन एंगल। अब वन रोटेशन एंगल क्या है, आप क्या करिए, ये इनिशियल रे है ओ ए, इसको यहां से रोटेट करके, ये देखिए ये इनिशियल रे ऐसा रोटेट होगी और रोटेट होके फिर टर्मिनल रे भी उसी पे आ गई। लेकिन ध्यान रखिए दोनों में फर्क समझ में आया होगा आपको, अभी भी वही है, ओ ए इनिशियल और टर्मिनल रे दोनों एक पे ही है, यहाँ पे भी इनिशियल रे और टर्मिनल रे दोनों एक पे ही है। लेकिन फर्क क्या है, इसमें रोटेट ही नहीं हुई, इसमें वन टाइम पूरा रोटेशन हो गया, वन रोटेशन, टोटल रोटेशन। ये पूरा रोटेट होके यहां से ऐसे रोटेट होके आए और फिर उसी पोजीशन में आ गई। ये आपका होता है 360 डिग्री, जिसको बोला जाता है वन रोटेशन एंगल। तो वन रोटेशन एंगल कितना होगा, 360 डिग्री। क्लियर, एक बार पूरा रोटेट होगा, यहाँ पे ऐसे एरो लगा दीजिए तो इससे पता चलेगा ये इधर। अगर यहाँ से अब आप यहीं पे समझ लीजिए, अगर ऐसा रोटेट हुआ क्लॉक वाइज अगर होता है, एरो यहाँ लगता तो -360 डिग्री का एंगल हो जाता। तो क्लियर है, यहाँ पे ये ऐसा एंटी क्लॉक वाइज रोटेट हुआ इसलिए 360 डिग्री। अगर ये ऐसा क्लॉक वाइज रोटेट होता, इधर एरो लगाता मैं, तो ये -360 डिग्री का एंगल हो जाता। उसके बाद है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल क्या है, अगर ये जो इनिशियल रे है, देखिए इनिशियल रे ओ ए, इसको रोटेट करिए, यहां से ओ ए को रोटेट करके इसके स्ट्रेट ऐसा लेके आइए, मतलब वी ओ ए लीनियर हो जाए। ओ ए को रोटेट किया और ओ बी ऐसी पोजीशन में आया कि बी ओ ए जो है एक लाइन में हो जाए, लीनियर हो जाए। तो यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा, ये देखिए ऐसे, ये 180 डिग्री का बनेगा। और इस 180 डिग्री के एंगल को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल। और यही अगर इस तरफ से इस तरफ आए तो ऐसे, ये तो एंटी क्लॉकवाइज आए तो 180 डिग्री पॉजिटिव बना, और अगर यही क्लॉकवाइज आएगा तो ये निगेटिव बन जाएगा, -180 डिग्री। ओके, ये हो गया स्ट्रेट एंगल। उसके बाद आता है राइट एंगल। अब राइट एंगल क्या होगा, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। तो अभी क्या करें, ये जो वन रोटेशन है, पूरा वन रोटेशन, अगर आप इसको स्ट्रेट एंगल को बोले तो जो वन रोटेशन का हाफ होता है। अब आप क्या करिए कि जैसे ये इनिशियल रे ओए और ये पूरा कंप्लीट रोटेशन है, वन रोटेशन। इस रोटेशन के आप 4 पार्ट्स कर दीजिए, 4 इक्वल पार्ट्स। ये देखिए आपने इसके 4 इक्वल पार्ट्स कर दिए। ये पूरा कंप्लीट रोटेशन था, इसके 4 इक्वल, तो ये पूरा कितना था 360। अब 360/4 कितना आएगा 90। तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 40। तो 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल। राइट एंगल, तो कौन सा एंगल हो गया, ये हो गया राइट एंगल।
तो 90 डिग्री। तो क्लियर है, 0 एंगल रोटेट ही नहीं हुआ। 1 रोटेशन एंगल पूरा एक 1 टाइम पूरा रोटेट हो गया 360 डिग्री। स्ट्रेट एंगल लीनियर में आया, 1 रोटेट का हाफ 180 डिग्री। और राइट एंगल 1 रोटेट का 1/4, ये आपका ना, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, इसको बोलते हैं राइट एंगल। अब आता है जो आपको नई चीज पढ़ना, ये सब तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन डायरेक्टेड के लिए यहाँ पे आपको बताया गया है। अब आप देखेंगे व्हाट इज एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, इसमें जरा लिख लेते हैं पहले। अ डायरेक्टेड एंगल with its vertex at origin, ओरिजिन को O से रिप्रेजेंट करते हैं, एट ओरिजिन O, एंड द इनिशियल ray along the positive x-axis, is called angle in standard position. ये समझिए क्या है इसका डेफिनेशन, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। जैसे देखिए आप इसके पहले पढ़ते आए हो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्स डैश, वाई एक्सिस वाई डैश, और यहाँ पे ये ओरिजिन हो। तो डायरेक्टेड एंगल में क्या है कि डायरेक्टेड एंगल उसको बोलेंगे कि जब उसका जो जहां पे एंगल बनाना है वो ओरिजिन पे होना चाहिए। डायरेक्टेड एंगल विथ वर्टेक्स एट ओरिजिन, उसका जो एंगल का वर्टेक्स होना चाहिए कहां पे होना चाहिए, ओरिजिन ओ पर होना चाहिए। और जो उसका इनिशियल रे वो हमेशा फिक्स है, इनिशियल रे उसका जो है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए। देखिए ये जो ओ एक्स है इधर उसका हमेशा इनिशियल रे होना चाहिए। तो जब ऐसे एंगल्स बनाएंगे तो उसको हम बोलेंगे एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। क्या क्या होना चाहिए, एक तो ओरिजिन पे एंगल बनना चाहिए, और दूसरा उसका इनिशियल रे हमेशा एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन, ये देखिए इधर इनिशियल रे उसका हो, तो जो एंगल्स बनेंगे उसको हम बोलेंगे एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन। जैसे मान लीजिए अभी एक यहाँ पे मैं ए ले लूं और यहाँ पे बी, अब यहाँ पे एक एंगल बन रहा है ना AOB, तो जो AOB एंगल बन रहा है इसमें क्या है, O इसका एंगल का वर्टेक्स है और OA इसका इनिशियल रे है। तो ये जो एंगल AOB है इसको बोला जाएगा एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। अब इसी में दो और आता है, एंगल इन ए क्वाड्रेंट एंड क्वाड्रेंटल एंगल। तो नेक्स्ट है एंगल इन ए क्वाड्रेंट। एंगल इन ए क्वाड्रेंट एंड क्वाड्रेंटल एंगल। एंगल इन अ क्वाड्रेंट, एंगल इन ए क्वाड्रेंट देख लीजिए क्या है, अ डायरेक्टेड एंगल, अभी ध्यान दीजिए डायरेक्टेड एंगल होना जरूरी है।
इन स्टैंडर्ड पोजीशन। अब स्टैंडर्ड पोजीशन भी दो चीज हो गया। स्टैंडर्ड पोजीशन, स्टैंडर्ड पोजीशन समझ में आया? वर्टेक्स ओरिजिन पर स्टैंडर्ड पोजीशन और उसका जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है उसका इनिशियल रे होना चाहिए। द डायरेक्टेड एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन इज सेड टू बी in a quadrant a directed angle in standard position is said to be angle in a quadrant. Angle in a quadrant if its terminal ray lies in the quadrant, in a quadrant. और इसी में हम लिख लेते हैं क्वाड्रेंटल एंगल, फिर दोनों को साथ में समझाते हैं आपको। नेक्स्ट है क्वाड्रेंटल एंगल। क्वाड्रेंटल एंगल, एंगल इन ए क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंटल एंगल। अ डायरेक्टेड एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, इसमें भी स्टैंडर्ड पोजीशन होनी चाहिए। इन स्टैंडर्ड पोजीशन whose terminal ray lies along x-axis और y-axis is called quadrantal angle. Is called quadrantal angle. अब चलिए दोनों को मैं यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूँ। एंगल इन ए क्वाड्रेंट, एंगल क्वाड्रेंटल एंगल, दोनों में क्या फर्क है? नाम एक जैसा लग रहा है, एंगल इन ए क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंटल एंगल, पर दोनों में फर्क है। चलिए फर्क चेक कर लीजिए, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। मैं दोनों का फर्क आपको समझाता हूँ डायग्राम से। अभी देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ओके। एक्स डैश, वाई डैश, यहाँ पे ओरिजिन। दूसरा भी डायग्राम इसी के साथ ले लेता हूं। एक्स डैश, वाई डैश, ओरिजिन। अब क्या करना है इसमें? क्वाड्रेंटल एंगल इन क्वाड्रेंट सबसे पहले समझते हैं कि एंगल इन क्वाड्रेंट, तो उसमें क्या बोला? डायरेक्टेड एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन इज सेड टू बी एंगल इन अ क्वाड्रेंट इफ इट्स टर्मिनल रे। अब देखो पहले तो इसने क्या बोला है कि एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, दोनों में देखिए, अ डायरेक्टेड एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, अ डायरेक्टेड एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। स्टैंडर्ड पोजीशन आपको पहले से ही मालूम है कि उसका सबका जो है वर्टेक्स ओ होना चाहिए और इनिशियल रे जो है वह एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए। ये देखिए इसमें भी स्टैंडर्ड पोजीशन है, तो इसका जो वर्टेक्स है वो रहेगा और इसका भी इनिशियल रे हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर होगा। ओके, तो ये जो अब ये इसको रोटेट करना है, ये ओ ए जो है ना, इसको रोटेट करेंगे। तो रोटेट करके कहाँ लेके जाना है? इन अ क्वाड्रेंट, किसी एक क्वाड्रेंट में। अब क्वाड्रेंट क्या होता है? ये देखिए 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट,
थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसने क्या बोला कि जो इसका टर्मिनल रे होना चाहिए ना, वो टर्मिनल रे किसी क्वाड्रेंट में होना चाहिए, चाहे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, चाहे सेकंड क्वाड्रेंट में, चाहे थर्ड में क्वाड्रेंट में हो, चाहे फोर्थ क्वाड्रेंट, किसी भी क्वाड्रेंट में हो, पर टर्मिनल रे हमेशा किसी भी क्वाड्रेंट में होना चाहिए। जैसे चलो मैं मान लो सेकंड क्वाड्रेंट में ले लेता हूं, ये देखिए, ये टर्मिनल रे हो गया OB, ऐसा OA इनिशियल रे है और यहां से ये रोटेट होके OB की पोजीशन में आ गया, और आप देख रहे हैं ये सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये जो एंगल बनेगा इसको बोलेंगे एंगल इन अ क्वाड्रेंट। अब इसको चाहे आप एंगल इन सेकंड क्वाड्रेंट भी बोल सकते हैं, एंगल इन अ क्वाड्रेंट। क्लियर है? इनिशियल रे तो फिक्स है, लेकिन जो टर्मिनल रे होना चाहिए ना, वो किसी क्वाड्रेंट में होना चाहिए, चाहे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, चाहे सेकंड क्वाड्रेंट में, चाहे थर्ड में, चाहे फोर्थ में, पर किसी न किसी क्वाड्रेंट में वो रे जानी चाहिए। लेकिन क्वाड्रेंटल एंगल में कैसे रहेगा? क्वाड्रेंटल डायरेक्टेड एंगल, इसमें भी डायरेक्टेड एंगल है, इन स्टैंडर्ड पोजीशन है, whose टर्मिनल रे लाइज अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मतलब टर्मिनल रे जो होना चाहिए इसमें कैसा था, किसी क्वाड्रेंट में होना चाहिए, यहाँ पे किसी क्वाड्रेंट में नहीं चलेगा, या तो एक्स एक्सिस पे होना चाहिए या वाई एक्सिस पे। देखिए एक्सिस पर ही होना चाहिए टर्मिनल रे। जैसे चलिए मैं अभी ये टर्मिनल रे ले लिया, ये देखिए ये टर्मिनल रे, यहाँ पे भी ये जो यहाँ पे एंगल बन गया, इस एंगल को बोला जाएगा क्वाड्रेंटल एंगल, क्वाड्रेंटल एंगल। तो समझे आपको कि अब ये देखिए, ये OB यहाँ पे भी हो सकता है, या OB इधर भी इस वाले एक्सिस पे भी हो सकता है, या OB इस वाले एक्सिस पे हो सकता है, मतलब और इस एक्सिस पे भी हो सकता है। मतलब OA तो फिक्स है, यहाँ पे P है तो मैं इसको Q मान लेता हूं। तो देखिए OP जो है वो तो फिक्स है, OP आपको हमेशा इसी एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में ही लेना है। लेकिन बाकी जो दो है, जैसे आपका ये OQ है, OQ आपका इस y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में इस एक्सिस पे हो सकता है, या इस एक्सिस पे हो सकता है, या इस एक्सिस पे हो सकता है, या इस एक्सिस पे हो सकता है। ये चारों जो एक्सिस आपको दिख रही है, इसी चारों एक्सिस पे ही हो सकता है। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, किसी एक्सिस पर ही ये आपका टर्मिनल रहेगा। तो जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंटल एंगल बोलेंगे। क्लियर है? अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, को टर्मिनल एंगल। ये तो हो गया एंगल इन क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट एक क्वाड्रेंट में बनना चाहिए, एक एक्सिस पे बनना चाहिए। अब नेक्स्ट है को टर्मिनल एंगल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट आ रहे हैं। इसके पहले तो आप बहुत सारे एंगल पढ़ चुके हैं, वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे। यहाँ एक न्यू एंगल आ रहा है, को टर्मिनल। को कहीं पे भी लगता है, ध्यान रखिए, को वर्ड, को का मतलब होता है साथ साथ, कहीं पे भी को है मतलब साथ में। तो जैसे इसमें भी को आया हुआ है, को टर्मिनल एंगल्स। तो अभी हेडिंग, चलो मैं यहां दो पार्ट कर देता हूं। को टर्मिनल एंगल। अब यहाँ एंगल नहीं है, को टर्मिनल एंगल्स है। इसका मतलब एंगल्स का मतलब क्या हुआ? प्लूरल हो गया, तो एक से ज्यादा होनी चाहिए, को टर्मिनल एंगल्स। तो इसको जरा पहले लिख लेते हैं कि क्या होता है। डायरेक्टेड एंगल ऑफ डिफरेंट अमाउंट ऑफ रोटेशन हैविंग द सेम पोजीशंस ऑफ इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे आर कॉल्ड को टर्मिनल एंगल्स। लिख लेते हैं पहले, डायरेक्टेड एंगल्स। अब यहां पे भी एंगल्स है, मतलब एक से ज्यादा है, ऑफ डिफरेंट अमाउंट। मतलब दो एंगल्स हैं लेकिन उनके अमाउंट डिफरेंट है, मतलब दोनों अलग अलग डिग्री के हैं, ऑफ रोटेशन। एक कम है, एक ज्यादा है। हैविंग द सेम पोजीशंस ऑफ
same positions of initial rays and terminal rays are called co-terminal angles. एक चीज और इसी में ऐड कर लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन टू co-terminal angles is always multiple of 360 degree. Multiple of 360 degree. अब इसको जरा देखिए क्या है, मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री. ये देखिए ये मेन डेफिनेशन है कोटर्मिनल एंगल्स का. अब इसको मैं आपको समझा के लेता हूं. जैसे देखिए क्या होता है, पहले एंगल बनाना, फिर ये चीज आप देखिए कोटर्मिनल एंगल इजिली आप समझ जाएंगे. बना के कैसे निकालते हैं, बिना बनाए भी कैसे निकाल सकते हैं, ये दोनों चीजें मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा. अभी जैसे देखिए मान लीजिए कि आपका ए इनिशियल रे है, ओए, ओके. अब इसको मैं रोटेट कर रहा हूं. देखिए आप यहां से रोटेट हुए और ये वन टाइम रोटेट होके यहां आ गए, तो कितने डिग्री का एंगल बन गया, 360 का बन गया. अब 360 से ज्यादा बनाना है तो क्या करेंगे, और एक बार फिर रोटेट होते जाइए. देखिए अब आप आगे जितना जाते जाएंगे 360 से आगे 361, 362, 363, 364, 365, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते फिर 360 इंटू 2 720 का एंगल बन गया. अभी 2 बार आपने रोटेट किया 720, फिर आगे निकल जाइए. अब 721, 722, 723, 724, इसी तरीके से आप रोटेट होते जाइए और एंगल बनता जाएगा. आप जितना चाहे हजारों में लाखों में एंगल बना सकते हैं. ओके, तो क्लियर है, आप एंगल कितने बना सकते हैं, आप रोटेट होते जाइए, एंगल बनता जाएगा. तो इसमें फिर को टर्मिनल एंगल्स क्या है, तो इसमें लग ही रहा है को टर्मिनल, मतलब दोनों के टर्मिनल तो सेम रहेंगे. लेकिन इसमें क्या बोला है कि टर्मिनल ही सेम नहीं, पोजीशंस ऑफ इनिशियल एंड टर्मिनल बोथ, मतलब उनका इनिशियल रे भी सेम होना चाहिए, टर्मिनल रे भी सेम होना चाहिए, और एंगल्स डिफरेंट होने चाहिए. तो वो जो एंगल्स होंगे उनको बोलेंगे को टर्मिनल. जैसे अभी मैं आपको समझाता हूं. देखिए ये आपका रे ओए है, ये मान लीजिए कि 60 डिग्री रोटेट हो जाता है और पोजीशन ओबी पर आ जाता है. कितना डिग्री रोटेट हुआ, 60 डिग्री. और ये जो आपका आ गया 60 डिग्री रोटेट होके दूसरे पोजीशन बी पोजीशन में, यहाँ पे ए, ओए रे जो है ये रोटेट हुआ. ये मैं डायरेक्शन जरा दिखा देता हूँ. देखिए ऐसे ये रोटेट होके ओए इनिशियल है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनिशियल रे, और ये टर्मिनल रे. एंगल कितना बन गया यहाँ पे, देखिए 60 डिग्री. अब एक दूसरा इसी में मैं एंगल बना रहा हूं. अभी देखिए इनिशियल रे ओए है, 60 डिग्री रोटेट हुआ, ओबी पोजीशन में आ गया, 60 डिग्री का एंगल बन गया. लेकिन एक पोजीशन ऐसा हो सकता है कि ओए देखो ऐसे, ओए इनिशियल रे है ना, इस तरीके से रोटेट होते हुए पूरा 1 रोटेशन करके फिर उसी पोजीशन पे आ गया, ओए पोजीशन पे, और अभी भी रुका नहीं, आगे बढ़ता ही जा रहा है, और ओबी पे आके रुक गया. मतलब ये क्या किया, ये ऐसे रोटेट हो रहा है. देखिए यहां से ए रोटेट हुआ
OA पोजीशन है, इनिशियल रे यहां से रोटेट हुआ और रोटेट होके पूरा वन टाइम रोटेट हुआ, वन टाइम रोटेट होके वन रोटेशन जिसको आप बोलते हो, वन रोटेशन के बाद आगे भी नहीं रुका और जाके OB पोजीशन पे रुक गया। तो एंगल कितना बना आप देखिए कि यहाँ पे ये जो इतना पूरा एंगल कितना हो गया वो तो जरा पता करें। इनिशियल ये देखिए अभी यहां से ये चला यहां तक आया तो कितना बना 360 बना। वन पूरा रोटेशन कितने का होता है 360 का होता है। ये पूरा यहां से यहां तक 360 हुआ, 360 और ये 60 और 360 में 60 और प्लस करो तो ये एंगल कितने का बन जाएगा 420, 420 का एंगल बनेगा 420 डिग्री। ओके समझा कैसे, ये वन टाइम रोटेशन 360 और 60 और तो कितने का एंगल बन गया यहाँ पे 420 का एंगल बन गया। अब ये जो 420 का एंगल है और 60 का एंगल है, जो 60 का एंगल है उसका भी इनिशियल रे OA देख लीजिए, ये इनिशियल रे OA है 60 डिग्री वाले एंगल का और टर्मिनल रे OB, और जो 420 डिग्री का एंगल है उसका भी इनिशियल रे OA और टर्मिनल रे OB, दोनों का इनिशियल रे टर्मिनल रे सेम है पर एंगल्स डिफरेंट है, एक 60 डिग्री का है एक 420 डिग्री का है। और ये जो दोनों एंगल्स बोले जाएंगे ये इनको बोला जाएगा को टर्मिनल एंगल्स, क्योंकि इनके दोनों के टर्मिनल सेम है, टर्मिनल रे सेम है, इनिशियल रे सेम है, तो इनको को टर्मिनल एंगल्स बोला जाएगा। अब ऐसे कितने एंगल्स हो सकते हैं को टर्मिनल एंगल्स ऐसे इनफाइनाइट हो सकते हैं। देखिए एक बार और ऐसे आप रोटेट होइए फिर यहां पे आके रुक जाइए तो 420 प्लस 360, अब 420 में 360 और प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 780, मतलब 780 डिग्री का एंगल जो होगा उसका भी इनिशियल रे यही रहेगा, टर्मिनल रे यही रहेगा। फिर आप 360 डिग्री रोटेट होइए, फिर आप ऐसे रोटेट इसी पे आप आके रुक जाइए, रोटेट होके आप रुकते जाइए, ऐसे इनफाइनाइट एंगल्स बन सकते हैं। एक ही एंगल के कितने को टर्मिनल एंगल्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट को टर्मिनल एंगल्स हो सकते हैं। लेकिन इसमें एक खास बात होती है, वो क्या है कि अगर आप इसको डिफरेंस इसका फाइंड करें, डिफरेंस ऑफ एंगल्स के बीच का अगर डिफरेंस फाइंड करें तो डिफरेंस या तो 360 डिग्री आएगा या 360 डिग्री का मल्टीपल आएगा। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, देखिए ये देखिए 360 डिग्री का टेबल, 360 बन जा 360, टेबल तो 360 का याद नहीं है लेकिन बना सकते हो। 360 बन जा 360, 362 जा 720, 363 जा 1080, इसी तरीके से 364 जा 1440, 365 जा ऐसे निकालते जाइए, 366 जा निकालते जाइए। ये जो एंगल्स हैं ये 360 के मल्टीपल हैं, 360 का टेबल, मल्टीपल ऑफ 360 मतलब 360 के टेबल के एंगल्स। तो अगर डिफरेंस निकालोगे तो या तो डिफरेंस आपको 360 आएगा या 720 आएगा या 1080 आएगा, 1440 आएगा या मतलब डिफरेंस हमेशा यही रहेगा, 360 के टेबल का ही नंबर हमेशा डिफरेंस में रहेगा। आप जैसे एक निकाल के देखते हैं, ये देखिए 420 है 60 है, दोनों का इनिशियल रे टर्मिनल सेम है, जरा डिफरेंस निकाल के देखते हैं। 420 माइनस 60, अब 420 में 60 माइनस करोगे तो कितना आएगा, चलिए माइनस करते हैं। 420 में 60 माइनस कर दीजिए, 063, कितना है डिफरेंस 360 आया, ये डिफरेंस कितना हो गया 360। ओके, इस तरीके से अगर ये मान लीजिए 780 का बनता, जैसे एक और एक वन टाइम और रोटेट करते तो 780 का बनता। अब 780 में अगर आप 420 माइनस करोगे तो आपको आएगा 360, लेकिन अगर 780 में 60 माइनस करोगे तो आपको आएगा 720। ये देखिए ये को टर्मिनल है, ये को टर्मिनल है, इनके बीच का डिफरेंस 360 है, 360 का मल्टीपल 720।
तो कभी भी जब आप, तो इसका मतलब को टर्मिनल को हम पहचानेंगे कैसे? दो तरीके से पहचान सकते हैं। एक तो हम डायग्राम बना के पहचान सकते हैं, तो उनका क्या रहेगा, इनिशियल रे टर्मिनल रे सेम रहेगा, तो समझ में आ जाएगा को टर्मिनल एंगल से। दूसरा, हमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट बिना डायग्राम बनाए भी पता कर सकते हैं। कैसे? उनका डिफरेंस फाइंड कर लीजिए। अगर जो एंगल्स है उनका डिफरेंस 360 आ रहा है या फिर 360 के टेबल का कोई नंबर आ रहा है, तो वो एंगल्स बोले जाएंगे को टर्मिनल एंगल्स। क्लियर है? तो ये आपके एंगल्स के बारे में बताया गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि अभी जैसे आप लोगों ने डिग्री मेजर पढ़ा है, अभी तक आप एंगल को मेजर करना होता तो आप डिग्री में मेजर करते हो। अब एक न्यू आपको मेजरमेंट मिलेगा, ऐसा रेडियन बोलते हैं इसको, ऐसा सी टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं रेडियन। मतलब एंगल को मेजर करने के लिए डिग्री के साथ साथ एक मेजरमेंट और सीखने को मिलेगा आपको, वो है रेडियन।